आपको इस इकदाम की एक तो वजह क्या दिखाई दे रही है, दूसरी अगर हम बात करें कोई भी महकमा बंद करने के लिए अमेरिका में रूल है कि सेनेट में 60 वोट वहां पर दरकार होते हैं और रिपब्लिकन्स की वहां पर मामूली सी हम देख रहे हैं कि अक्सरियत उनको हासिल है। तो किस तरह से देख रहे हैं कि चैलेंजेस क्या होंगे, ये अप्रूव हो जाएगा वहां से, आपको दिखाई दे रहा है ऐसा? नहीं, इसमें पहली तो बात यह है कि 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को अगर पढ़ा जाए अमेरिका की, तो उसमें ये प्रोविजन है कि एजुकेशन का मामला और एजुकेशन का ये सब्जेक्ट और सेक्टर है, ये रियासतों के हवाले है, लेकिन और साथ साथ रियासत ही इसके रेगुलेशन बनाते हैं और रियासत ही इसके रूल्स वगैरह बनाते हैं। तो उस लिहाज से तो ये फंडामेंटली उसमें है। फेडरेशन में इसको लाया गया, जैसे आपने खुद बताया, 1979 में जिमी कार्टर के ज़माने में, प्रेसिडेंट जिमी कार्टर के ज़माने में, उस वक्त भी जिस तरह प्रेसिडेंट खुद फरमा रहे थे, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, कि उस वक्त भी कैबिनेट के अपने मेंबर्स ने इस पे अपोज किया था। और साथ में, और मैं बताता हूं कि फेडरेशन का क्या इसमें थोड़ा सा एक अख्तियार आ जाता है, 1 मिनट में मैं बताता हूं। लेकिन जब कैबिनेट ने एतराज किया था और न्यूयॉर्क टाइम का उन्होंने हवाला दिया कि उस वक्त न्यूयॉर्क टाइम में भी इस पे आर्टिकल लिखा और साथ में खबरें दी, और साथ में फेडरेशन जो टीचर्स की है उन्होंने भी एतराज किया था। बात देखने की यह है कि अमेरिका में बड़ी डिवॉल्व किस्म का निज़ाम चलता है। पुलिसिंग वहाँ टोटल रियासतों की है, हर रियासत और हर काउंटी की अपना बजट बनता है। कहीं तो तनख्वाह एक कांस्टेबल की $80,000 है और कहीं उससे बहुत कम है। तो वो अपनी अपनी काउंटी और अपने अपने इलाके में अपने रिसोर्सेज के मुताबिक। अच्छा, अब इसमें क्रिटिसिज्म क्या था, देखना ये है, जिसको कि बेस बनाया प्रेसिडेंट ट्रंप ने। वो कहते हैं कि जी तकरीबन 40% जो स्कूल्स हैं उसमें कोई स्टूडेंट्स ही नहीं है। जाहिर है, प्रेसिडेंट है, अगर वो बात कर रहा है माइक पर आके और पब्लिक के सामने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करने से पहले ये बात कर रहा है, तो यकीनन उसके स्टाफ ने, उनके लोगों ने उस पर होमवर्क उसको करके दिया होगा जी। फिर उन्होंने ये बताया कि मैं तो वैसे भी ब्यूरोक्रेसी को भी उनमें भी कदगन लगा रहा हूँ बजट में, और आज इस कंसर्न शो किया गया है पेंटागन के हिसाब से, कुछ ब्यूरोक्रेट्स ने और कुछ डेमोक्रेट्स ने इस पे कंसर्न शो किया है कि जी बजट इतना कट लिया जा रहा है। और पेंटागन कल और आज में वो अपने बजट को रिवीजन के लिए देख रहे हैं कि कहां से इसको रिवाइज। तो एक टेम्पो नजर आ रहा है, एक ट्रेंड नजर आ रहा है। उस टेम्पो और ट्रेंड के तहत जो गवर्नमेंट एफिशिएंसी डिपार्टमेंट उन्होंने बनाई है, GAD, तो उसका भी यही मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा चीजें करें। अब इससे उन्होंने $80 बिलियन बचा लिए हैं इससे। अच्छा, अब इसके नुकसान क्या होगा? नुकसान ये होगा कि यही जो तो चले ठीक है, जायद मामले में जो स्कूल चल नहीं रहे थे या कम जिसमें तादाद थी, और क्यों तादाद कम होती है वहाँ, जाहिर है उस इलाके के जो टीचर और उस इलाके में जो स्कूल चलाया जा रहा है उसकी ओवरसाइट पूरी नहीं। और ये उन्होंने अपना जिक्र किया साइन करने से पहले जो तकरीर की कि जी इनका स्टैंडर्ड भी ठीक नहीं था, इनकी सुपरविजन भी ठीक नहीं थी, इनकी अकाउंटेबिलिटी भी ठीक नहीं थी, जिसकी वजह इसमें यकीनन कुछ ना कुछ क्या काफी हद तक हकीकत भी मालूम हो रहा है। लेकिन मैं इसको जोड़ूंगा, वो जो ट्रंप जो एक ट्रेंड और एक टेम्पो बनाया है प्रेसिडेंट ट्रंप ने, उसके मुताबिक वो कर रहे हैं। और वो सिर्फ यही डिपार्टमेंट नहीं है, बहुत सारे और डिपार्टमेंट में ये किया जा रहा है। लेकिन ये एक बहुत जैसे कहा जाए कि 10th अमेंडमेंट के तहत, और उन्होंने कहा कि जी वापस हम दे रहे हैं अभी रियासतों को जो कि उनसे ले लिया गया था, जिमी कार्टर ने जो दिया था, हम उसको वापस दे रहे हैं। इसके प्रोज भी हैं, इसके कॉन्स भी हैं, लेकिन इसकी जो क्रिटिसिज्म है उसमें यही बताया गया कि ये जो है डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह में बड़ी पुअरली रन हो रहे थे क्योंकि फेडरल चला रही थी, बाकी प्रोविंस बाकी स्टेट चला रहे थे। अगर हम सिर्फ 22-23 की स्टैट्स उठाकर देखें तो उसमें 16% सर्ज देखा गया था वहां का रुख करने वाले स्टूडेंट्स में पाकिस्तानियों की जानिब से। तो इसकी कोई अगर ये फैसला हो जाता है, अप्रूव हो जाता है ये उनका, तो उसका क्या असरात होंगे पाकिस्तान से जाने वाले जो तलबा हैं उन पर? नहीं, यूनिवर्सिटीज तो वहाँ सेल्फ सस्टेन तौर पर चल रही है ना। ये स्कूल्स की बात, इसमें ज्यादातर सारे स्कूल ही हैं इसमें शामिल, क्योंकि यूनिवर्सिटीज वहाँ उसको बहुत कम ग्रांट, सारी की सारी यूनिवर्सिटीज तकरीबन सेल्फ सस्टेन पे उन्होंने कर दिया है। और पाकिस्तानी जो वहाँ जाते हैं वो तो जाते हैं ग्रेजुएशन एंड अबव के लिए, तालीम हासिल करने के लिए जाते हैं, या फिर वहाँ जो उनके प्राइवेट स्कूल हैं बड़े हाई फाई किस्म के,
वहाँ वो उसको गवर्नमेंट फंडिंग नहीं देती है। लेकिन दूसरी बात जो हो रही थी अकरवा परवरी की, उन्होंने इसको लीगलाइज कर लिया है। हमें भी चाहिए कि हम इसको लीगलाइज कर लें पाकिस्तान में। वो कहते हैं इसको स्पॉइल्ड सिस्टम वो कहते हैं, हो तो रहा ही है ना, वो कहते हैं इसको स्पॉइल्ड सिस्टम है अमेरिका में। वो जो बताया ना आपने कि वो 60-70 हजार लोग आते हैं एक हुकूमत के साथ, उनको फारिग कर दिया जाता है दूसरे को। वहाँ ये भी है कि पुलिस चीफ तक जो काउंटीज वगैरह में है वो भी स्पॉइल सिस्टम के तहत उनको अपॉइंट कर लिया जाता है। यानी कि एक सार्जेंट है, ऐसा भी हुआ है, कम होता है वैसे यूनिफॉर्म सर्विस में, दूसरी सर्विस में ज्यादा होता है कि एक सार्जेंट है तो उसको पुलिस चीफ बना दिया पकड़ के। तो ये भी वहां देखा गया और उस पर बड़ी क्रिटिसिज्म। तो ये स्पॉइल सिस्टम का ये शाखसाना है जिसके तहत ब्यूरोक्रेसी में इतनी बड़ी तब्दीली आती है। लेकिन ट्रंप ने इसी तरह हटकर बात की है। वो आते के साथ और कैंपेन से शुरू किया, उन्होंने कहा मैं तो अमेरिका के बड़े पैसे जाया हो रहे हैं और अमेरिका को पैसों की जरूरत है, टैक्स बचाएंगे, टैरिफ लगाएंगे, अपने टैक्स को लोगों के इन्वेस्टमेंट कराएंगे, अपनी आमदन बढ़ाएंगे, लोगों की जिंदगियों को बेहतर करेंगे। तो उस लिहाज से वो टेम्पो जैसे मैंने कहा आपको ट्रेंड, उसके तहत भी वो चल रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।